नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा एवं चैनल से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग का बटन है, उस पर सब्सक्राइब लिखा है, बटन दबाए चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आने वाली तमाम खबरें आप लोगों को मिलती रहेगी और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहोगे। और अगर आपके पास कोई भी खबर है, आपके आसपास क्षेत्र में कोई घटना घटित हुई है या कुछ लग रहा है कि ये जो है मीडिया में आनी चाहिए, तो आप हमें फ़ोन करके बता सकते हो या आप वहाँ की वीडियोज़ बना के हमें दे सकते हैं और हम जो है उसको भी चैनल में चलाएंगे। और चलते हैं अब खबर की तरफ। वे खबरें जो आपको देखने को नहीं मिलती, वे खबरें जो आपको सुनने को नहीं मिलती, और वे खबरें जिससे आप वंचित रहते हैं, उन खबरों को निकाल के सोशल मीडिया से छान के निकाल के ढूंढ के मैं आपके लिए लेके आऊँ। आप देखिए इन वीडियो को, एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले चलते हैं भारत सरकार से संबंधित एक खबर। आज से 6 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, उस समय एक बात बोला था प्रधानमंत्री ने कि हम भारत के अंदर बुलेट ट्रेन चलाएंगे। बुलेट ट्रेन जो काफ़ी तेज़ गति से चलती है, 500-600 किलोमीटर पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग वो चलती है। वो बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया गया था, लेकिन जो आज तक वो पूरा नहीं हुआ। भारत के सेंटर के अंदर जो चलाने की बात कही गई थी, जो अभी तक चली नहीं है, आज भी इंतज़ार ही कर रही है। लेकिन चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है, अरुणाचल बॉर्डर पे के पास बुलेट ट्रेन चला दी है। चाइना ने चला दी है। जो चाइना हमसे डरता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता, उस चाइना ने बुलेट ट्रेन चला दी है। कहाँ पे? बॉर्डर पे। ये एक खबर है जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर साइड में, चाइना सीमा विवाद के बीच अरुणाचल बॉर्डर के पास शुरू की चीन ने बुलेट ट्रेन, यानी कि चीन ने बुलेट ट्रेन चला दिया बॉर्डर के ऊपर। उन्होंने तो बॉर्डर पे चलाया, हमारा देश तो सेंटर में चलाएगा। ये आप देखें अपने ट्वीट। चलिए चलते हैं आगे। सूरज कुमार बौद्ध क्या लिखते हैं, जाति आधारित जनगणना एवं आबादी के आधार पर आरक्षण की मांग का हम पुरजोर समर्थन करते हैं। जिसकी जितनी संख्या है उन्हें उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। हकमारी अब हरगिज नहीं चलेगी। सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं ट्विटर पे, लेकिन लिखते तो है, बात यह आती है कि जाति आधारित जनगणना अब हो सकती है या नहीं, और अगर हो गई तो SC ST OBC इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, बहुजनों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो इनको अधिकार मिलेगा कैसे? इसीलिए जाति आधारित जनगणना होगी नहीं, और अगर होगी तो इस हिसाब से होगी कि हमें पता नहीं चलेगा या हमें बताया नहीं जाएगा। क्योंकि अगर जाति आधारित जनगणना होती है तो जो 15% जनरल कैटेगरी के लोग हैं, OBC ब्राह्मण जो है 7.5-8% जो ब्राह्मण है, वो राज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लोगों को जातियों में बांटा गया ताकि एक दूसरे से मेल मिलाप ना हो, प्यार से ना रह सके और एक दूसरे से मतलब चिढ़ते रहे, दूरी बना के रखे। तो जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, लेकिन होगी कब ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 2001 में जनगणना हुई थी, उसके बाद अभी तक जनगणना हो ही नहीं है, काउंटिंग हो ही नहीं है। हो गई तो फिर SC ST OBC की भागीदारी सबसे ज़्यादा बनती है, उनके प्रतिनिधि लोकसभा में, विधानसभा में सबसे ज़्यादा बनते हैं, लेकिन जब काउंटिंग होगी वो तब पता चलेगा, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। एडवोकेट रीना मिमरोट लिखती है, मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ना खुद कभी रोए ना देश को कभी रोने दिया। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने इकोनॉमी को भी काफ़ी, जो GDP थी इसको काफ़ी ऊपर तक लेके गए थे, और हमेशा देश भी खुश था, मनमोहन सिंह की सरकार भी खुश थी, और GDP काफ़ी अच्छी थी और हर व्यक्ति खुश था। आकृति अम्बेडकर लिखती है, बिल्कुल मैं अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के समर्थन में हूँ। आकृति अम्बेडकर कहती है जो अनुच्छेद 370 है उसको हटाने के समर्थन में पूरी है, पर फिर भी पूछूँ कि विकास हुआ या नहीं, यानी कि
कश्मीर के अंदर विकास हुआ या नहीं, ये इनका सवाल है। कोरोना काल में बच्चों ने कितनी ऑनलाइन शिक्षा ली, क्या इंटरनेट को बंद करना वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं है। 555 दिनों तक कश्मीर के अंदर इंटरनेट को बंद किया गया था। 555 दिनों तक स्कूलों को बंद किया गया था, कर्फ्यू लगाया रहता, तो कितना विकास हुआ होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। जो कि आकृति अम्बेडकर ने जो बात कही है, इसका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इसके सवाल का जवाब देगा कौन। अब तो ये भी देशद्रोही बन चुकी है, क्योंकि जो भी सरकार से सवाल पूछता है देशद्रोही होता है। क्रांति कुमार लिखते हैं, मुकेश भाई अकेले 5G लॉन्च करने वाले हैं। इसका पहला अर्थ है अन्य टेलीकॉम कंपनियां 5G की रेस से बाहर है। दूसरा अर्थ है 5G पर मुकेश भाई की मोनोपोली रहेगी। मोदी भाई जी ने मुकेश भाई के लिए MTNL BSNL को ख़त्म कर दिया और अन्य टेलीकॉम कंपनियों को कंपटीशन से बाहर कर दिया। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो कि ट्विटर में दिया गया, सोशल मीडिया पर क्रांति कुमार ने भी लिखा। अनुबोध क्या लिखते हैं, इस जातिवादी न्यायपालिका के कारण देश में 3 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है। अनुबोध ने तो न्यायपालिका को जातिवादी बोल दिया। 3 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है, जिसमें एक भी SC ST OBC जज नहीं है, वो आरक्षण पर ज्ञान दे रहे हैं। मतलब उनका कहना ये है कि जो जज है वो आरक्षण पर ज्ञान दे रहे हैं, जबकि 3 करोड़ से भी ज़्यादा मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं। प्रज्ञा मिश्रा जो कि एक चैनल भी चलाती है, क्या लिखती है, लुंगी पहनकर ट्रक चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना। यानी कि सरकार ने कानून बना के जो भी लुंगी पहनकर ट्रक चलाएगा उस पर 2000 रुपये का जुर्माना होगा। लेकिन लुंगी पहनकर उत्तर प्रदेश चलाने पर कोई जुर्माना क्यों नहीं है। यानी कि इन्होंने सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष किया कि आदित्यनाथ लुंगी पहनकर देश एक राज्य चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार चला रहे हैं, उनके ऊपर कितना जुर्माना बनता है अगर एक लुंगी पहनकर ट्रक चलाने पर बनता है। तो ये भी सवाल इनका एक। प्रोफेसर राम लखन क्या लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक बार आरक्षण की जीत हुई है। 3 जजों की बेंच ने वर्टिकल आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसका मतलब है आरक्षित वर्ग का व्यक्ति मेरिट के आधार पर ओपन कैटेगरी में ही चयनित होगा। इसमें राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय को बदला गया है। सबको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ये भी SC ST OBC के लिए खुशखबरी है, जो कि काफ़ी अच्छी है, जो सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की जीत हुई है। आगे चलते हैं। अनुबोध क्या लिखते हैं, ब्राह्मण कहते हैं गाय में, मतलब ब्राह्मणों का कहना है कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, तो जब गोवध होता है तो सारे कहाँ भाग जाते हैं। अंधविश्वास भगाओ, मनुजन छोड़ो, बहुजन जोड़ो। अनुबोध ने भी काफ़ी गहरी बात बोल दिया है। अब चलते हैं। आज जो है छत्रपति साहू जी महाराज जो एक समाज सुधारक थे, बहुजन समाज से आते थे, OBC से आते थे, और उन्होंने दलितों के लिए काफ़ी कुछ भी किया था। आरक्षण की मांग सबसे पहले उन्होंने ही रखी थी। आरक्षण के जनक सामाजिक पुरोधा छत्रपति साहू जी महाराज जी के जन्मदिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। छत्रपति साहू जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन और वंदना। ये थी आज की खबरें जो मैं आप लोगों के लिए निकाल के लेके आया था। और एक और चलते हैं। शशि रंगारे कहते हैं 3000 सालों से लगातार शासन सत्ता करने का अधिकार सिर्फ सवर्णों को मिला। SC ST OBC वर्ग को शुद्ध कहकर गुलाम बनाकर रखे थे, तब तुम लोगों को आरक्षण नज़र नहीं आ रहा था। हर 70 सालों से थोड़ा सा आरक्षण क्या मिल गया, तुम्हारी नीयत खराब हो गई। इन्होंने भी एक जो है स्वर्ण समाज के लोगों से जो आरक्षण का विरोध करते उनसे सीधा सवाल फेंक के मारा, जैसे कि जब क्रिकेट के मैदान में जो छक्का मारते हैं सवाल फेंक के मारा। इनको सवाल भी ठीक है, सीधे स्वर्ण समाज को, ब्राह्मणों को सीधा सवाल पूछ लिया कि 3000 सालों से जब आप लोग राज कर रहे थे, SC ST OBC और माइनॉरिटी को, शूद्रों को गुलाम बनाकर रखा था, उनको पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था, आगे बढ़ने का भी अधिकार नहीं था, और आप जो उनको आरक्षण मिला तो आप लोग आरक्षण पर भाषण भी देने लगे। तो मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा फिल्म चैनल से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।